हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? गुड, ग्रेट, गुड। तो गाइस, आज से हम क्लास 10th का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पूरा हम यहाँ ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो आवर नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जानकारी होनी चाहिए चार्ज क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ टॉपिक इज व्हाट इज चार्ज। सो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज समथिंग possessed by a material, possessed by a material which is responsible for electrostatic force। सो इलेक्ट्रिसिटी, स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल में फिजिक्स पुराण में, जहां हम फिजिक्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे गाइस। सो जो मैंने लिखा चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज होता क्या है बेसिकली। चार्ज इज समथिंग, आप लोगों ने बचपन में सबने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम क्या करते हैं कि पेन को बालों में रगड़ते हैं और पेन के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। सबको बताया जाता है कि हम पेन को बालों में रगड़ेंगे, पेन पे चार्ज आ जाएगा और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। तो आप सभी जानते हैं कि पेन के ऊपर चार्ज है, बस उसी के बेस पे मैं चार्ज को डिस्कस कर रहा हूं कि चार्ज इज समथिंग, चार्ज कुछ तो है विच इज पजेस्ड बाय अ मटेरियल, जिसको एक मटेरियल पजेस कर रहा है, और ये चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, और इसी की वजह से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज चार्ज। अब एक वर्ड आपके सामने आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या हो जाएगा? जहां चार्ज रेस्ट पर हो। और इलेक्ट्रोडायनामिक क्या होगा? जहां पे चार्ज मोशन में हो। तो जहां चार्ज रेस्ट में है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जहां चार्ज मोशन में है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अगर आप कॉपी पेन निकाल के अपने नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना ले, वीडियो को पॉज करें और नोट कर ले। उसके बाद आगे आपका आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम जानते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, ये तो हम क्लास 8 से ही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। हो गया? हो गया? हो गया? डन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज हमने पढ़ा, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिकली हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो चार्ज की हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं अच्छी तरह से, नंबर 1, लाइक चार्जेस क्या करेंगे एक दूसरे को? जी बिल्कुल, रिपेल ईच अदर। नंबर 2, अनलाइक चार्जेस, या वेरी गुड, आपको तो आंसर्स पता है, अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद जो थर्ड आता है, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। क्या सर, ये तो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि चार्ज जो होता है ना, क्वांटाइज वो चीज होती है जो सिर्फ इंटीजर में एग्जिस्ट करती हो, यानी जिसका अस्तित्व इस दुनिया में इंटीजर में होता है, वो आपका क्वांटाइज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10th। आपसे मैंने पूछा कि अगर आप क्लास 10th में जाएंगे तो कितने बच्चे वहां हैं, तो आप इसमें मुझे क्या बताएंगे? सर वहां 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। क्या आप ऐसे बोलोगे सर 4.5 बच्चे बैठे हुए हैं सर वहां? सर वहां 4.25 बच्चे बैठे हुए हैं।
विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि 4.5 पौने 5 तो नहीं हो सकते ना, बच्चे तो इंटीजर में ही होंगे। अब सवाल आता है इंटीजर क्या होता है। देखो इंटीजर के बारे में तो मैं बता दूं, इंटीजर क्या होता है बेटा। इंटीजर जो वर्ड बना है उसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण प्लस अंक, यानी वह अंक जो अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये वो वर्ड है जो अपने आप में कंप्लीट है। अगर मैं बात करूं सपोज 4.25 5.5, तो ये कंप्लीट नहीं है, तो दीज आर नॉट इंटीजर्स। अब यही बताया गया था कि जो टोटल चार्ज होता है वो भी इंटीजर में मिलेगा आपको, जैसे कि लाइक मैंने बताया था कि क्लास में बच्चे हैं वो इंटीजर में मिलेंगे। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आप मार्केट जाइए बच्चे और कुछ पेन खरीद के लाइए, तो क्या वो पेन आप फ्रिक्शन में खरीदोगे कि नहीं जी आप 4.5 पेन ले लो, अंकल मेरे को 3.5 पेन देना। अंकल क्या करेगा, 2 पेन आपको हाथ 3 पेन देगा, चौथा आपको तोड़ के आधा दे देगा, ऐसा वो करेगा। और क्या आप वो पेन लोगे? आप नहीं लोगे, और वो ना ही वो अंकल करेगा ऐसा। तो वो चीज इंटीजर में ही एग्जिस्ट होती है, और इसी तरह से ये बोला गया है कि चार्ज भी इंटीजर में ही एग्जिस्ट होगा। इसीलिए तो इसके बारे में क्या अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो इसकी क्या आएगी कि टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम is equal to the integral multiple of basic unit of charge। यानी कि जो टोटल चार्ज है किसी सिस्टम पे वो बेसिक यूनिट चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में हमेशा लाई करेगा। वो कभी 3.5 इलेक्ट्रॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली क्या है, देखो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों ने ना केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो बेसिकली ट्रांसफर किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। एम आई क्लियर? तो ट्रांसफर किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब चार्ज आता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाता है, या 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जितने भी ट्रांसफर होते हैं बेसिकली वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहती है कि जो किसी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी कि जो चार्ज होगा, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और जो चार्ज होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो इस तरह से जहां पे जो हमारे पास एन है, एन हमारे पास है इंटीजर, और जो ई है आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और ई की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं दैट इज चार्ज इज एडिटिव। सो हो गया होगा अब तक। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है कि चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। चार्ज को हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। जैसे क्या है, आप लोगों ने देखो समीशन जो होता है ना बच्चों, समीशन 2 तरीके का होता है, एक होता है वेक्टर सम, एक होता है अलजेब्रिक सम। अब वेक्टर सम जो होता है ना वो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज का सम होता है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर सम जो होता है वो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज का सम होता है। जैसे कि मान लेते हैं फोर्स है, एक ब्लॉक है मेरे पास। अब इस ब्लॉक से सपोज यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहां से फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। बेसिकली मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा नेट फोर्स कितना लगा, आप बोलोगे सर नेट फोर्स लगा यहां 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन आपने क्यों बोला, क्योंकि आपने क्या देखा कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। आपने सबसे पहले उनकी डायरेक्शन देखी कि एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर, दोनों आपस में भिड़ गए। जो 3 है वो खत्म हो जाएंगे, बचेंगे 7। तो ये आपने देखा और वो 7 बच गया, और आपने मेरे को आंसर बता दिया।
अब मान लो मैं आपको एक पॉली बैग देता हूं, मैं आपके पॉली बैग रखी है, मैं कहता हूं बेटा उसमें कुछ एप्पल रखे हुए हैं और आपने वो एप्पल काउंट करने हैं, तो आप क्या करोगे सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके सर 12 एप्पल है या 15 एप्पल है तो उनको आप डायरेक्टली काउंट करोगे। क्या वहां ऐसा करोगे कि सर एक एप्पल का मुंह तो इस तरफ है, एक एप्पल का मुंह इस तरफ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या ऐसा करोगे? नहीं करोगे। तो इसीलिए यहां हम क्या करते हैं, वहां उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम करना, डायरेक्टली ऐड कर दो जैसा जिसकी लाइक जिसका जैसा तरीका है, जैसे जिसकी जैसी एग्जिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल अब ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे मान लो कि मेरे पास ना ये कोई एक बॉडी है, एक बॉडी पे चार्ज है क्यू या 3q माइनस क्यू प्लस 4q, कुछ इस तरह का चार्ज है -5q मान लेते हैं। अब क्यू टोटल पूछा जाता है, तो अब क्यू टोटल में क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे, जैसे क्यू प्लस 3q प्लस -q प्लस -5q प्लस 4q, डायरेक्टली ऐड करते चलेंगे। बस हम वो माइनस का है तो माइनस का दिख गया, जिसका जैसा नेचर वो वैसा मिल जाएगा हमें। अब क्या करना है, जो पॉजिटिव वाले उन्हें हम ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली, यही तो करते थे हम लोग, जो पॉजिटिव वाले उन्हें ऐड कर लेंगे, तो 4 और 3 7 और 1 8, 8q माइनस 6q, ये आपका आ जाएगा 2q। तो इस तरह से जो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि टोटल चार्ज ऑन एनी isolated system always या equal to the algebraic sum of all individual charges, algebraic sum of all individual charges। तो सबका जो है algebraic sum कर देना है सारे चार्जेस का। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हो गया 1 2 3 हो गया, पॉज करो नोट कर लो। ओके, सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर किसी का नहीं हुआ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद फिर नोट कर सकते हो। बाकी नोट कॉपी पेन से अपने नोट्स बना लेंगे तो वो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, और साफ सुथरे बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अब नेक्स्ट आपका आता है चार्ज इज कंजर्व, जो लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो होता है वो कंजर्व है, ये आप एक डेफिनेशन तो जनरली आप पढ़ते आए हो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, जी हाँ, डिस्ट्रॉय। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म, सॉरी इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। बस वही है यहाँ पे कि दूसरी जो होती है, एक डेफिनेशन तो ये है ही है, पर दूसरी डेफिनेशन लेते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड system always remains constant। कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, देखो अब आपके सामने नया शब्द आ गया था आइसोलेटेड सिस्टम। आप कहोगे सर ये तो नई बीमारी आ गई, आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जहां पर बिल्कुल एक तरीके से आइसोलेशन कर दिया हो। जैसे कोरोना टाइम में हमने सुना होगा जी, बाहर से आने वाले लोगों को ना आइसोलेशन में रखा गया है, 15 दिन का आइसोलेशन रखा गया, क्वारंटाइन कर दिया, 15 दिन का आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि ना तो अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, यानी वहां कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, वो आइसोलेशन है। ऐसे ही अगर किसी सिस्टम पे ना तो हम सिस्टम से चार्ज ले रहे हैं ना सिस्टम को चार्ज दे रहे हैं, हम उसको जैसा है वैसे छोड़ रहे हैं, तो उस पर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये है चार्ज की प्रॉपर्टी। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? मान लो ये रूम है मेरे पास, है ना, सपोज करो कि यहाँ ना कोई एक रूम है, इस तरह का कोई एक रूम है, और इस रूम में एक छोटा सा रास्ता है ये वाला, यहाँ इस रूम में बहुत सारे चूहे हैं, चूहे,
ठीक है, और हमने क्या करा, गेट खोल दिया, सारे चूहे बाहर भागना शुरू कर देते हैं, यहाँ से सारे चूहे बाहर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एरिया दिख रहा है मेरे को, ये एरिया, इस एरिया में 1 सेकंड में कितने चूहे चले जाए, वो एक तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चूहा बन गया। इस इतने से एरिया में, जो वो दरवाजे वाला एरिया है, उसमें 1 सेकंड के अंदर जितने चूहे क्रॉस कर रहे हैं उसे उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चूहा बोल देंगे। अब ऐसे ही एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, जैसे मान लो हमारे पास एक वायर होती है और वायर के अंदर हमें पता है कुछ इस तरह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एक हल्का सा छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड के अंदर, जैसे मान लो आपको इस मार्कर में ये एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये वाला देखो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इतने से 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो कर जाए उसे उतना करंट बोलेंगे। बात समझ में आई आपको? उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाए, अब चार्ज तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो जितना चार्ज फ्लो कर जाए उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज I इज इक्वल टू Q ओवर T, जहां पे Q हमारा चार्ज है, Q हमारा चार्ज है और T है टाइम, यानी कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम। तब इसकी जो SI यूनिट बनेगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, दैट इज एम्पियर। बेसिकली वह होती तो ये कूलाम पर सेकंड है, क्योंकि चार्ज की कूलाम होती है। देखो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, कूलाम, और टाइम की क्या हो जाती है, सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड इज एम्पियर। इसे एम्पियर बोला जाता है क्योंकि ये एम्पियर ने इसके बारे में हमें बताया था। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है वो आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, बाकी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसकी कुछ छोटी यूनिट होती हैं, इट्स स्मॉलर यूनिट्स आर। देखिए एक होती है इसकी मिली एम्पियर, मिली में एम छोटा होता है, एम्पियर, जिसको मैं अगर लिख के दे दूं तो मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और दूसरी आपकी होती है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जो कि होती है 10 टू द पावर -6 एम्पियर के बराबर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, पॉज करो, नोट करो, पॉज कर लो और नोट कर लो वीडियो को। ओके, इसके बाद हो गया होगा अब तक नोट। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और इसके बारे में आप लिख लेते हैं, जो इसके अंदर जो डिवाइस है, द डिवाइस विच इज यूज्ड, जो इसको मेजर करती है ना डिवाइस, वो एमीटर कहलाती है, विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। इसके बाद इसका जो सिंबल होता है एमीटर का, सिंबल ऑफ एमीटर, वो आपका कुछ इस तरह का होता है, एमीटर का ही सिंबल होता है। और जो एमीटर है, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके, और जो एमीटर है उसको सर्किट के साथ हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये चीजें पता होती हैं, ये बोर्ड और फाउंडेशन में पूछ ली जाती हैं। तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। अब आप कहोगे सर सीरीज क्या चीज है ये, तो ये आप ना आगे हम पढ़ेंगे, जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। उसके बाद जो एमीटर होता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस रखता है। एमीटर हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज इतना करें और इसके बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बेस पे। और अपने नोट्स बना लेना, ढंग से पढ़ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो,
और अपने साथ में जो आपके फ्रेंड सर्कल पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा उनको भी शेयर करो ताकि बेनिफिट सबको मिले। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो।